दोपहर का धूप टिन की छत पर पड़ रहा था। कुलगाम में अपने छोटे से घर में फातिमा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने चरखे के पास बैठी थी। चरखे की धीमी आवाज उनके दिन का संगीत थी, एक लय जो उनके अपने दिल की धड़कन जितनी परिचित थी। फातिमा के अनुभवी हाथों ने ऊन को सूत में बदल दिया। उनके विचार सरल समय की ओर बह रहे थे। कुलगाम में जीवन शांत, शांतिपूर्ण था। फातिमा को हर दिन की लय में शांति मिली। नमाज की आवाज, इलायची वाली चाय की खुशबू, धूल भरी सड़कों पर खेलते बच्चों की हंसी। उनके दिन भक्ति और दया के छोटे छोटे कार्यों से भरे हुए थे। उदारता का एक मौन संगीत जो ज्यादातर लोगों द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन उनके भीतर गहराई से गूंजता रहा। जैसे ही सूरज ढल गया, कमरे में लंबी परछाइयां पड़ गईं। फातिमा ने अपनी कताई रोक दी। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक ने उन्हें उनके विचारों से जगा दिया। वह धीरे धीरे उठी। उसके जोड़ हर हरकत का विरोध कर रहे थे और यह देखने के लिए अपने रास्ते चली गई कि यह कौन हो सकता है। दो जवान आदमी उसके दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे काले चश्मे के पीछे छिपे हुए थे। उनका व्यवहार संकोची था। हालांकि फातिमा का दिल आसानी से विचलित नहीं हुआ। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था, कई तूफानों का सामना किया था और सीखा था कि दया ही अक्सर सबसे निहत्था हथियार होता है। सलाम वालेकुम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बेटा? वालेकुम अस्सलाम अम्मा। हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या आप हमें थोड़ा पानी दे सकती हैं। फातिमा मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां गहरी हो गईं। पानी जरूर, लेकिन आज गर्मी का दिन है और अकेले पानी से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ शरबत बनाकर देती हूँ। जैसे ही जवान लोग उसके छोटे से कमरे में बिछे हुए पुराने गलीचे पर बैठे, फातिमा अपनी रसोई में आश्चर्यजनक चपलता के साथ घूम रही थी। उसका हृदय एक परिचित गर्मजोशी से भर गया था। दूसरों का पालन पोषण और देखभाल करने की इच्छा उनके अस्तित्व में गहराई से अंतर्निहित थी। उसके हाथों ने अभ्यास के साथ काम किया, क्योंकि उसने नींबू निचोड़े, चीनी मिलाई और मिट्टी के घड़े में पानी डाला। हर गति के साथ उसने एक मौन प्रार्थना की, एक ऐसी दुनिया में शांति और समझ के लिए कहा जो अक्सर करुणा की शक्ति को भूल गई थी। उसने ठंडा ताजा पेय 3 गिलासों में डाला। उसकी पुरानी कठोर उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। ट्रे को स्थिर हाथ से पकड़े हुए फातिमा लिविंग रूम में लौट आई। जैसे ही उसने अपने मेहमानों को गिलास दिए, धातु की एक अचानक चमक ने उसकी नजर पकड़ ली। जवानों में से एक के हाथ में पिस्तौल थी। उसका ठंडा स्टील फेडिंग लाइट में खतरनाक ढंग से चमक रहा था।